मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट कंटेंट, जिस कंटेंट का नाम है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको स्टूडेंट देखना, हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया है कि आई इक्वल टू डेल्टा के। आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, आई रिप्रेजेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेल्टा के रिप्रेजेंट फॉर चेंज इन कैपिटल, और के जो है वो इंडिकेट कर रहा है कैपिटल स्टॉक को। ठीक है, पहले हम कुछ एग्जांपल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। ध्यान से देखना कि मान लेते हैं कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस में आपने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया आई फॉर इन्वेस्टमेंट। कुछ दिनों के बाद इस बिज़नेस में आपने 20,000 रुपीज़ और इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपका हो गया डेल्टा के। ये हो गया डेल्टा के, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस में कितना हो गया 70,000। कितना हो गया 17,000। तो पहले आपने कितना किया था 50,000, फिर आपने कितना कर दिया 20,000, जो हो गया डेल्टा के। तो ये जो 17,000 है इसको हम लोग डेल्टा के भी बोल सकते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में जो भी पैसे लगाते हैं, अब मोर कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो बिज़नेस तो और बड़ा होगा। जब बिज़नेस और बड़ा होगा तो हमारे बिज़नेस का जो पूंजी होगा वो इंक्रीज करेगा, यानी रिफॉर्म करेगा। मतलब पहले मेरा कैपिटल था बिजनेस में 50, अब कितना हो गया 70 हो गया। तो ये क्या हो गया कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। यानी आप इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट, आई इक्वल टू डेल्टा के एंड आई रिप्रेजेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेल्टा के रिप्रेजेंट फॉर चेंज इन कैपिटल स्टॉक एंड के रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट को हम और क्या बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने एग्जांपल में बताया कि आप ये 50,000 इन्वेस्टमेंट किए थे और 70,000 आपका कैपिटल हो गया मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से, तो ये आपका क्या हो गया कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग चैप्टर्स के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कौन करता है बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट एक प्रोड्यूसर करता है, एक मैन्युफैक्चरर करता है। ये कौन होता है, ये बिजनेसमैन होता है। ठीक है, अब देखो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने तरह का करता है। पहला इन्वेस्टमेंट जो करता है वो बिजनेस में वो करता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। पहला इन्वेस्टमेंट करता है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो करता है बिजनेसमैन उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी जो अपने स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो क्या करता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सपोज एक बिजनेसमैन के पास एक फैक्ट्री में 8 मशीनें हैं और कुछ दिनों के बाद वो 2 मशीन और परचेज करके बिजनेस में ऐड कर दिया, तो टोटल उसके पास मशीनें कितनी हो गई 10। तो जब भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात होगी वहाँ पर फिक्स एसेट्स के बारे में, जब भी एक बिजनेसमैन फिक्स एसेट्स परचेज करता है अपने बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ 8 मशीनें थी, 2 मशीनें और वो ऐड कर दिया परचेज करके बिजनेस में, क्योंकि उसको प्रोडक्शन और करना था, तो मशीन हो गई 10। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ 8 मशीन का इन्वेस्टमेंट पहले से था, 2 मशीन का इन्वेस्टमेंट वो फिर से किया, तो टोटल मशीनें होंगी 10। तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशंस, यानी उसने कैपिटल फिर से कितना लगाया मशीनों को खरीदने के लिए, 2 मशीन को खरीदने के लिए और कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, तब एक बिजनेसमैन जो है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में फिक्स एसेट्स को मैनेज करने के लिए या प्रोडक्शंस को करने के लिए। क्लियर है। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो करता है बिजनेसमैन वो इन्वेंट्री में करता है। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोल सकते हैं। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में इन्वेंट्री मेंटेन करता है तो ध्यान देना वो 3 गोडाउन मेंटेन करता है। गोडाउन नंबर ए, गोडाउन नंबर बी एंड गोडाउन नंबर सी। गोडाउन नंबर ए क्या है रॉ मटेरियल, गोडाउन नंबर बी क्या है सेमी फिनिश गुड्स का गोडाउन कहा जाता है, गोडाउन नंबर सी जो है वो फिनिश गुड्स का गोडाउन है। एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया शुगर केन का, यानी गन्ने का। मान लेते हैं कि मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें शुगर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी चीनी का। तो हम लोग, मेरे शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या है शुगर केन है,
तो हमने शुगर कैन कहीं से परचेज किया किसी फार्मर से, और किस गोडाउन में ले आकर रखेंगे, रॉ मटेरियल के गोडाउन में, ठीक है। उसके बाद उस शुगर कैन को क्रश करेंगे, उसका जूस निकालेंगे, उसको ड्रम में रखेंगे, उस जूस को यानी लिक्विड को। तो उसको किस गोडाउन में रखना होगा, सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें कुछ गुड्स का काम हो चुका है और कुछ गुड्स का काम अभी होना बाकी है, ठीक है। अब हमने देखिए ड्रम में हमने जूस निकाल लिया। अब उस जूस को क्या करेंगे, मशीन में डाल के उसको क्रिस्टलाइज करेंगे, यानी उसको एक शेप देंगे और उसको एक छोटे छोटे टुकड़े में काट के शुगर में कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो जूस होगा वो शुगर में कन्वर्ट हो गया, उसको पैकेजिंग करके पैकेट में फिर किस गोडाउन में रखेंगे हम लोग, फिनिश गुड्स में। तो ये 3 गोडाउन को मेंटेन करने में भी एक बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट होता है। ये तीनों गोडाउन जो होगा वो सेपरेट अलग अलग प्लेस पे है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको पैसे चाहिए। लेकिन ये तीनों गोडाउन में जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 2 तरह का इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में परचेज करने के लिए, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शंस को करने के लिए 3 गोडाउन मेंटेन करता है। फर्स्ट गोडाउन इज रॉ मटेरियल्स, सेकंड सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड थर्ड फिनिश्ड गुड्स गोडाउन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब इसमें छोटे छोटे से टॉपिक है, 1 बाय 1 देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, द समेशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेसमैन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जब वो टोटल करेगा, एग्रीगेट करेगा, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड और इन्वेंट्री का मिलाकर क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट भी इसी का पार्ट है। जहाँ भी नेट की बात आएगी ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ उससे माइनस हो रहा होगा, ये चीज़ याद रखना। देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जहाँ पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जब हम टोटल किए थे तो क्या हुआ था, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ था। लेकिन जब उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन टॉपिक तो हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके थे, इसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, लेकिन इसका शॉर्ट में कुछ बता देते हैं। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए कैपिटल लॉस है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी फिक्स एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस करता है हर एक साल, वो लॉस कैपिटल लॉस कहलाता है। और इसमें समझने वाली थोड़ी सी बात ये है, हम डेप्रिसिएशन को डिटेल्स में नहीं बता रहे क्योंकि आपने डिटेल्स में पढ़ चुका है। डेप्रिसिएशन एक तरह का कैपिटल लॉस है, और ये इसको हम लोग इस नेम से भी जानते हैं। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है, इसी का टॉपिक है। हमको पता है कि एक फिक्स एसेट्स का वैल्यू एक लाइफ टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो हमको रिप्लेसमेंट करना होगा एसेट, यानी पुराने एसेट्स को फर्म से हटाकर नए एसेट्स लाने होंगे, नहीं तो हम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक फंड बनाना पड़ता है, उसमें हर एक साल एक डिप्रिसिएशन जितना भी एसेट्स होता है उस अमाउंट को उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। और जैसे ही उसका लाइफ टाइम खत्म होता है, उस पैसे को निकाल के हम लोग क्या करते हैं, पुराने एसेट्स को हटाते हैं और नए एसेट्स परचेज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन फंड किस लिए क्रिएट किया जाता था, नीड, ये फंड इसलिए ज़रूरी है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी जो भी बिजनेस में हम फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं उसका एक सर्टेन लाइफ टाइम होता है। उसके लाइफ टाइम फिनिश होने के बाद उस एसेट्स को हमको रिप्लेस करने के लिए एक फ़ंड चाहिए होता है, उसके नाम से हमको एक फ़ंड बनाना पड़ता है। वो फंड का नाम होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। क्लियर हो गया स्टूडेंट? थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरीज हो तो आप वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं।